हेलो स्टूडेंट्स, तो देखेंगे अब पार्ट 9 ईडियम फ्रेज के। ठीक है, इससे पहले भी हमने बताया आपको ईडियम फ्रेज जो सीरीज चल रही थी उसी के आगे देखेंगे। तो चलिए, जो ईडियम है 161 नंबर पे अंडरलाइन हम कर देते हैं इसमें। इसमें ईडियम होगा आपका स्ट्राइक ए बार्गेन। स्ट्राइक ए बार्गेन का अर्थ बताना है, इस ईडियम का अर्थ बताना है। स्ट्राइक ए बार्गेन का मतलब क्या होगा? तो स्ट्राइक ए बार्गेन का मतलब का अर्थ होता है, आप देख रहे हैं जैसे ऑप्शन में ये बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। टू फाइनलाइज ए डील, किसी भी डील को फाइनल करना। स्ट्राइक ए बार्गेन करना, मोल भाव करना, उस चीज़ को फाइनल कर लेना। टू फाइनलाइज ए डील, जो बार्गेनिंग थी वो स्ट्राइक हो गई है, वह फाइनल हो गई है। ठीक, तो स्ट्राइक ए बार्गेन का अर्थ है कि किसी भी डील को फाइनल कर लेना। चलिए, दूसरा क्या आइडियम है? दूसरा आइडियम है टुक टू हर्ट। एक्चुअली में ये टुक है, टेक टू हर्ट होती है, सेकेंड फॉर्म है टुक टू हर्ट, बीच में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो टेक टू हर्ट, टेक टू हर्ट का अर्थ क्या होगा? टेक टू हर्ट होगा सीरियसली, दिल पे ले लेना। दिल पे लेना, हिंदी में जैसे कहते हैं ना, दिल दिल पे ले लिया, तो टेक टू हर्ट बोलेंगे। टेक टू हर्ट इडियम है आपका, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? सीरियसली, गंभीरता से। ऑप्शन नंबर सी आएगा, टेक टू हर्ट। अगला क्या है? अगला क्या है आपका? गिव मी ए हैंड। नेक्स्ट है आपका गिव मी ए हैंड। गिव मी ए हैंड, गिव मी ए हैंड का अर्थ क्या होगा? गिव मी हैंड का अर्थ होगा मदद करना, हेल्प। हेल्प मी विद, हेल्प मी। ठीक है, तो कैन यू गिव मी ए हैंड। गिव मी ए हैंड का मतलब क्या, आप मेरी हेल्प करेंगे? ठीक, तो गिव मी, ये तो इजी है, गिव मी हैंड से क्लियर हो रहा है कि हेल्प के लिए मांग रहे हैं हाथ। ठीक है, डी। नेक्स्ट है आपका फ्लिंग अवे। फ्लिंग अवे हो सकता है टफ लगे आपको, फ्लिंग अवे। ठीक, फ्लिंग अवे का मतलब होगा किसी भी चीज़ को, ऑप्शन नंबर सी, थ्रो वायलेंटली, तेज़ी से फेंकना। फ्लिंग अवे फिर से देख लीजिए, फ्लिंग अवे इसका अर्थ है कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से फेंकना। टू थ्रो वायलेंटली, तेज़ी से फेंकना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर आएगा आपका। तेज़ी से फेंकना, ऑप्शन नंबर सी, फ्लिंग अवे। स्टिक बाई, स्टिक बाई दिया हुआ, किसी चीज़ से चिपके रहना। एडहेयर क्लोजली, जुटे रहना, किसी चीज़, दो चीज़ों का चिपके रहना, जुटे रहना, जुड़ा रहना। ठीक है, स्टिक, एडहेयर, स्टिक बाई एडहेयर क्लोजली। आपस में दो फ्रेंड स्टिक बाई थे, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, संबंध उनके बहुत अच्छे थे, बहुत घनिष्ठ थे। ठीक, तो स्टिक बाई हम लिख भी दे रहे हैं, स्टिक बाई जुड़े रहना। एडहेयर, एडहेयर का मतलब होता है सहमत होना। एडहेयर टू के बाद टू लगता है, तो एडहेयर टू का मतलब होता है सहमत होना, ये आपस में तालमेल बढ़िया, बहुत बढ़िया होना। तो एडहेयर क्लोजली, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना। स्टिक बाई एडहेयर टू, टू एडहेयर क्लोजली। ठीक, विंक एट, विंक एट देखेंगे क्या है? विंक एट इंपॉर्टेंट है। विंक एट, विंक एट का मतलब है टू प्रिटेंड नॉट टू सी। पलक झपकना को विंक कहते हैं ना। ठीक, तो विंक एट मतलब प्रिटेंड, ऐसा बहाना करना कि देखा ही नहीं, अनदेखा कर देना, इसे कहते हैं ना हिंदी में, अनदेखा कर देना। तो विंक एट, टू प्रिटेंड नॉट टू सी, ना देखने का बहाना करना। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, टू प्रिटेंड नॉट टू सी, विंक एट हो जाएगा आपका 166। टू बी ऑन द वेन, टू बी ऑन द वेन क्या होगा? टू बी डिमिनिशिंग, कोई चीज़ कम होते जाना। टू बी ऑन द वेन, ऑन वेन होते जाना, कम होते जाना। वेन और वेन है, डिमिनिश है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, ए बी जी ही है। टू बी ऑन द वेन, टू बी डिमिनिशिंग, किसी भी चीज़ का कम होते जाना कहेंगे वेन। वेन माने कम होना होता है, डिमिनिशिंग माने कम होना होता है, कम होते जाना, उत्तरोत्तर। ठीक है, अच्छा, न अगला क्या है? कोल्ड सोल्जर है, शोल्डर है। हाँ, कोल्ड शोल्डर। अब इस देखिए, इससे भी अर्थ क्लियर हो रहा है। कोल्ड शोल्डर देना, कोल्ड शोल्डर का देना मतलब कि बिल्कुल रूखा व्यवहार करना। टू ट्रीट कोल्डली, गर्मजोशी से स्वागत ना करना, व्यवहार नहीं करना, वैसे स्वागत नहीं करना। ठीक, बहुत रूखा। कोल्ड सोल्जर, शोल्डर बताया ना हमने आपको अर्थ कि अच्छा व्यवहार नहीं करना, बहुत रूखा बताया, तब रूखा आपको व्यवहार करना। टू गेट वंस बैकअप, टू गेट एट वंस, वंस बैकअप
इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए में है, टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री, बहुत ज़्यादा नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, इसको कहते हैं टू गेट वंस बैकअप। बैकअप, ठीक है, टू गेट वंस बैकअप इसके लिए हो जाएगा बहुत ज़्यादा नाराज होना, बहुत क्रोधित हो जाना। ठीक, नेक्स्ट अच्छा क्या है? स्ट्राइक ऑयल लिया है। स्ट्राइक ऑयल क्या होगा? स्ट्राइक ऑयल का अर्थ, स्ट्राइक ऑयल का है टू हैव लकी सक्सेस, सक्सेस प्राप्त करना, लक के कारण सक्सेस प्राप्त कर लेना। ठीक, टू स्ट्राइक ऑयल डिफिकल्ट हो सकता है, ये थोड़ा लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्ट्राइक ऑयल टू हैव लकी सक्सेस, लकी सक्सेस। टू टॉक शॉप, दुकान के बारे में बात करना, हाँ, दुकान के बारे में बात करना, ये भी थोड़ी इजी है, समझ लीजिए इसको। टू टॉक शॉप, दुकान के बारे में बात कर लेना, मतलब पिकुलर टू वंस, किसी से उसके रोजगार के विषय में बात करना। टू यूज़ फ्रेजेस पिकुलर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, ये टू टॉक शॉप का मतलब किसी के रोजगार के बारे में बात करना। ठीक है, सिंपल है। टू टॉक शॉप, दुकान के बारे में बात करना, ऐसे जोड़ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछना। ठीक, टू टू ड्रॉ ए लाइन है, टू ड्रॉ ए लाइन, लाइन खींचना, क्या होगा इसका? और ये भी इजी है, टू फिक्स ए लिमिट, लाइन एक खींच देना, एक सीमा रेखा बांध देना, मतलब उसकी लिमिट तय कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला है स्वैन सॉन्ग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वैन सॉन्ग का मतलब हो जाएगा लास्ट क्रिएशन, अंतिम रचना। स्वैन सॉन्ग का अंतिम रचना, ठीक है, अंतिम कृति, हम कृति लिखना चाह रहे हैं, अंतिम कृति, अंतिम रचना, किसी भी पोएट की, राइटर की, ऑथर की अंतिम रचना को बोलेंगे ए स्वैन सॉन्ग। ठीक, और अब बात करें तो इसमें ऑप्शन देखिए ऐसे दिया हुआ है, अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। ऐसा कथन के लिए भी आ जाता है, केवल रचना के लिए नहीं आएगा, ये कथन के लिए भी आ जाएगा। देखिए इसमें कथन दिया हुआ है, तो अटरेंस स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा कथन या बात या तथ्य कहा गया है जस्ट मृत्यु के या रिटायरमेंट के पहले कही गई कोई बात को, किसी बात को आप कह सकते हैं, या किसी रचनाकृति तो होता ही है इसका, स्वयं रचनाकृति तो है ही है स्पेशली, लेकिन किसी बात के लिए भी जोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करिए। ए स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग का मतलब वह अंतिम रचना, वह अंतिम कृति जो उस लेखक कवि ने लिखी होती है मृत्यु से पहले। ठीक, मृत्यु से पहले लिखी गई रचना। और स्वैन सॉन्ग है कि मृत्यु से पहले या रिटायरमेंट से पहले कही गई कोई बात, ऐसी कोई बात जो जो यूनिक है, जो अच्छी थी वो। ठीक है, स्वैन सॉन्ग तो याद कर लीजिए। निट वंस ब्रोज, निट वंस ब्रोज क्या इसका मतलब, ये अर्थ है क्या? टू फ्रोन, भौहें चढ़ाना, ठीक है, तेवरिया चढ़ाना। ठीक, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना है, ये थी, भौहें चढ़ा लिया ना, बहुत चढ़ा लिया, तो उससे इसका मतलब यही होगा, भौहें चढ़ाना, घुड़की देना, हाँ, तो ये हो जाएगा टू नेट वंस ब्रोज, ब्रोज से जोड़ लीजिएगा इसको। टू प्लाउ द सैंड, कहाँ चलाना, हल कहाँ चलाना? टू प्लाउ द सैंड, सैंड में हल चलाना। और तो सैंड में हल चलाने का अर्थ मतलब क्या है? टू बिजी अनसेल्फ इन अनप्रॉफिटेबल प्रोफेशन, प्रोपोजिशन, ऐसा काम करना जो बेकार का काम करना, अनुपजाऊ, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो काम करना। ठीक है, टू प्लाउ द सैंड, प्लाउ द सैंड का वही है मतलब, अब रेत में अगर हम हल चलाएंगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं है, तो यही है अनप्रॉफिटेबल वर्क करना। ठीक, ऐसा काम करना जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक, कोई इसका आउटकम, कोई रिजल्ट नहीं होगा। ये अगला क्या है? टू रिप अप ओल्ड सोर्स, टू रिप अप ओल्ड सोर्स, इसका अर्थ होगा टू रीओपन ए क्वेरल, टू रीओपन ए क्वेरल, ये होगा टू रिप अप ओल्ड सोर्स, दुश्मनी चुकाना, अपनी किसी झगड़े को दोबारा खोलना। टू रिप अप ओल्ड सोर्स का अर्थ ये है। ठीक, टू रीपेन ए क्वेरल, किसी झगड़े को दोबारा से खोलना। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी होगा ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन होगा आपका, टू रिप अप ओल्ड सोर्स, टू रीओपन ए क्वेरल, सी। चलिए अगला क्या है? टू टू रेट साउंडली, टू रेट साउंडली क्या होगा? टू रेट साउंडली का, टू सेंसर स्ट्रांगली, किसी भी, टू रेट साउंडली का मतलब किसी चीज़ को मजबूती से क्या करना? सेंसर कर देना। ठीक, टू रेट साउंडली का अर्थ ये है किसी चीज़ को नियंत्रित कर देना, सीमित कर देना, तो ये है अर्थ टू रेट साउंडली का। ठीक, टू सेंसर स्ट्रांगली।
अगला है टू बी नो स्प्रिंग चिकन, टू बी नो स्प्रिंग चिकन। देखिए इसको, इसका अर्थ है टू बी नो लॉन्गर यंग, नो स्प्रिंग चिकन, तो यह है कि यंग ना रहना, जवान नहीं रहना। ही वॉज नो स्प्रिंग चिकन, तो वो मतलब अब वो यंग नहीं था। तो नो स्प्रिंग चिकन, आप नो स्प्रिंग चिकन का मतलब है कि अब यंग ना रहना, जवान ना रहना। हाँ ठीक, ये चीज़ है। चलिए दो और देखेंगे। टू टेक टू वंस बेड, टेक टू वंस बेड, ये भी तो अपने आप बता रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस। टेक टू बेड, टेक टू बेड का मतलब इलनेस में जाना है। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू स्टैंड ऑन सेरेमनी इसका है टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, ये है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी का है टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अब इतने पढ़ाए थे, इसको रिवीजन कर लेंगे एक बार हम। चलिए देखिए फिर से कुछ वाक्य देते हैं। बार्गेन विद स्ट्राइक ए बार्गेन, स्ट्राइक ए बार्गेन का मतलब होता है किसी भी डील को या जो आपने आपस में एक दूसरे से डीलिंग की है उसको कंफर्म कर लेना। तो स्ट्राइक ए बार्गेन मतलब का ऑप्शन ए है टू फाइनलाइज ए डील। टेक टू हर्ट का मतलब किसी बात को गंभीरता से लेना, 162 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और अगला है क्या है, गिव मी ए हैंड, गिव मी हैंड का मतलब है अर्थ हेल्प करना एक दूसरे की, मदद के लिए, 163 का डी है ऑप्शन। फ्लिंग अवे, देखिए फ्लिंग अवे है टू थ्रो, कि कोई भी चीज़ तेज़ी से फेंकना, टू थ्रो तेज़ी से फेंकना, गुस्से में फेंकना, जोर लगाकर फेंकना, ठीक है, वायलेंटली फेंकना। ठीक, तो इसका हो जाएगा टू थ्रो वायलेंटली, 164 का सी है। स्टिक बाई का अर्थ हो जाएगा एडेयर, स्टिक बाई एडेयर किसी चीज़ से सहमत होना, किसी चीज़ दो लोगों का आपस में संबंध होना, टू एडेयर आपस में एक तालमेल होना, बताया था ना। स्टिक, विंक एट का होगा ना देखने का बहाना करना, 166 का विंक एट का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू बी ऑन द वेन, टू बी ऑन द वेन। ठीक, टू बी ऑन द वेन इसका क्या होगा, कोई वेन कम होना, बताया था वेन कोई चीज़ कम होना, टू बी डिमिनिशिंग कम होते जाना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 168 का देखिए, टू गिव ए पर्सन द कोल्ड सोल्जर, कोल्ड सोल्जर देना, कोल्ड सोल्जर देना का अर्थ क्या बताया था, कोल्ड सोल्जर का रूखा व्यवहार करना, ऑप्शन डी आ जाएगा। 169 टू गेट वंस बैकअप, बैकअप का इसका क्या बताया था, तो बैकअप का था इरिटेट और एंग्री, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्राइक ऑयल 170 का स्ट्राइक ऑयल का है टू हैव लकी सक्सेस, लकी सक्सेस को प्राप्त करना का मतलब है स्ट्राइक ऑयल, ऑयल को स्ट्राइक करना, स्ट्राइक ऑयल लकी सक्सेस प्राप्त करना। 171 का है टू टॉक शॉप्स, दुकान के बारे में बात करना, मतलब रोजगार के बारे में पूछना, व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट को पूछना। 171 का है ऑप्शन आपका क्या होगा, बी है। टू ड्रॉ ए लाइन, लाइन ड्रॉ खींच देना मतलब लिमिट में बांध देना, 172 का ए। स्वयं सॉन्ग आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्वयं सॉन्ग समझाया भी हमने आपको काफ़ी है। तो ऐसा लास्ट कृति या लास्ट रचना या रिटायरमेंट या मृत्यु से पहले कहे गए कुछ शब्द, शब्द के लिए रचना के लिए दोनों के लिए आएगा। नेट वंस ब्रोज मतलब भौहें चढ़ाना, ठीक है। टू फ्रॉन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, 174 का बी है। टू प्लाउ द सैंड, सैंड पर प्लाउ करना, इसका अर्थ है क्या, बेकार का, बिना प्रॉफिट का कोई काम करना, 175 का हो जाएगा डी। टू रिप अप ओल्ड सोर्स, रिप अप ओल्ड सोर्स, सोर्स वाला एक और हमने आपको बताया था इडियम, तो शायद पुरानी दुश्मनी उजागर करना, हाँ, जब बदला चुकाना, तो ये इसमें भी है। टू री ओपन ए क्वेरल, झगड़े को दोबारा खोलना, ठीक है। तो ओल्ड सोर्स वाला जो इडियम है आ जाए, चाहे ये और ये आ जाए चाहे पिछले वाला, तो ओल्ड सोर्स में आप क्या करेंगे कि लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी के लिए अर्थ निकाल लेंगे उससे, ठीक। तो ओल्ड सोर्स आए तो आप क्वेरल या रिवेंज इस तरह से करेंगे। टू रेट साउंडली देखिए, टू रेट साउंडली क्या है, टू रेट साउंडली टू सेंसर स्ट्रांगली, किसी चीज़ को प्रतिबंधित कर देना तेज़ी से, स्ट्रांगली, 170 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और नया टू बी नो स्प्रिंग, नो स्प्रिंग चिकन, यंग नहीं रहना, नो मोर लॉन्गर यंगर। टू टेक टू वंस बेड, बेड पे जाना, बीमार होना। और है टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, टू स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब है ऑप्शन नंबर डी है, टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया,
और इस तरह से देखते रहिए और ईडीएम फ्रेज सीखते रहिए। ईडीएम फ्रेज के बाद हमने आपको बताया था मिस स्पेल्ड बताएंगे आपको, ठीक ठीक। और एंटोनिम सिनोनिम इसकी भी क्लास देते रहेंगे कुछ, क्योंकि वर्ड्स आपके अच्छे से अच्छे कवर करें। कम से कम आप स्टैंडर्ड वर्ड याद करेंगे तब आपके इंग्लिश में तो सक्सेस का चांस तभी ज़्यादा है जब आपके पास अच्छा एक वोकैब हो। बिना उसके तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे।